द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अब तक आपने कई रैलियों में भीड़ कम तो देखा होगा, लेकिन रैलियों में इंसानों से ज्यादा गाय और भैंसों को चढ़ते हुए शायद ही कभी देखा होगा पूरे रैली में। कुछ यही हाल हुआ है भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की रैली का पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ की रैली का हाल इतना ज्यादा बुरा होगा, ये खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। ये वीडियो देखिए, पश्चिम बंगाल में रैली करने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। उनकी रैली का ये नजारा है, आप देखिए, जहां लोग इन्हें सुनने तक नहीं आए, लोगों की भीड़ नहीं जुटी। आप ये खाली कुर्सियां देख पा रहे होंगे पूरे वीडियो में। कुर्सियां तो खैर खाली है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब यहां लोगों की जगह गाय और भैंस चरते हुए दिखाई दिए। पूरी तरीके से गाय और जो भैंस है उनकी लाइनें लगी थी पूरी रैली में। देखिए, हर तरफ आपको बस यही नजर आएंगे। भीड़ तो जैसे एक कोने में सिमटी हुई नजर आ रही थी। कैसे सारी की सारी कुर्सियां जो है वो यूं ही खाली पड़ी है पूरे मैदान में। अब जरा सोचिए कि एक बड़े नेता और बीजेपी के स्टार प्रचारक, जिसको बीजेपी हर चुनाव में सबसे पहले उतारती है, हर जगह इन्हें प्रचार के लिए भेजा जाता है, उनके रैली का हाल किस तरीके का हुआ है आप देखिए। भारी बेइज्जती पश्चिम बंगाल की रैली में हुई है बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की। आगे योगी आदित्यनाथ का भाषण चल रहा है, लेकिन लोगों की संख्या कितनी कम है आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए। আপনারা মনে না রেখে আপনারা আসুন এবং স্বৈরাচারী এই যে সরকার, এই অভিনয়কারী সেটা মানুষ কিন্তু পরিষ্কার বুঝে গেছেন। তাই দিদিমণি, এই সব অভিনয় কিন্তু আর ধোপে ঠেকবে না। আপনি তাদের আসার জন্য প্রায় 400 টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একে ছাই দেননি। উনি বারবার বলেছেন যে না, আমরা 85% ভাড়া টাকা দিয়ে তৈরি হওয়ার আপনি 50% দিন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ওই 50% টাকাও দেয়। আমরা কিন্তু মানুষজনকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছি। তাদেরকে কাজের পরিকল্পনার জন্য 100 দিনের কাজ সমিতিতে না বিভিন্ন জায়গাতে তারাকে কোনো কাজই উনি দিতে পারেননি। শ্রমিকদেরকে বলা হয়েছিল 2 লক্ষ করে টাকা দেওয়া হবে, কেউ কি একজন শ্রমিক 2 লক্ষ করে টাকা। तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जहां बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, वहीं बीजेपी फिर भी पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में अपनी धाक जमाने में पूरी तरीके से नाकामयाब होती हुई दिख रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के जहां एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, अपने सभी स्टार प्रचारक को एक एक करके मैदान में उतार रही है लोगों के बीच में, तो वहीं फिर भी आप देखिए कि बीजेपी की रैली जो है वो पूरी तरीके से खाली रह जा रही है। लोग इन्हें सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, लोगों की भीड़ नहीं जुट रही। जो भीड़ और जनसैलाब ममता बनर्जी की रैली में देखने को मिल रहा है, बीजेपी की रैली में नजारा बिल्कुल उसके उलट देखने को मिल रहा है। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रैली करने पहुंचे थे, आपने उसका भी नजारा देखा, लेकिन भीड़ ना जुटने की वजह से उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ राज्य में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लोगों को संबोधित करने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की इस रैली में भारी तादाद में आपने देखा कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी और साथ में उनके जो रैली हो रही थी वहां पर भैंसें चढ़ती हुई नजर आ रही थी। लोग नहीं बल्कि जानवरों की लाइन लगी थी योगी आदित्यनाथ की रैली में, जानवर इन्हें सुनने आ रहे थे। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब योगी आदित्यनाथ की रैली में भी लोग नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है उसमें ये नजारा देखने को मिला। वीडियो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। लोग इन्हें सुनने तक नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पुरुलिया का वीडियो है, जहां योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे, जहां लोगों को संबोधित करने पहुंचे थे, वहां का ये वीडियो है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि पुरुलिया वो क्षेत्र है जहां लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भारी मात्रा में वोट पड़े थे, लेकिन इस बार का आप हाल देखिए कि इस बार का हाल कितना बुरा है। इस बार लोग भाजपा की बात सुनने से परहेज कर रहे हैं, लोग इन्हें देखने तक नहीं आ रहे हैं। लेकिन कल इसी पुरुलिया में, इसी जगह ममता बनर्जी भी पुरुलिया में रैली को संबोधित करने जब ममता बनर्जी पहुंची थी, तब का नजारा आपने देखा होगा वीडियो और फोटोज में। ममता बनर्जी जब जनता को व्हीलचेयर पर बैठकर संबोधित करने पहुंची तो उस वक्त लोगों की जो भीड़ थी, लोगों का जो जनसैलाब था वो उमड़ पड़ा था, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार आप देखिए, ये नजारा था ममता बनर्जी की रैली का। ममता बनर्जी जब कोलकाता में पहुंची तो वहां पर उनकी एक झलक देखने के लिए लोग जो है वो पूरी तरीके से बेकाबू होते हुए नजर आए। भारी हुजूम जो है वो इकट्ठा हो गया लोगों का। दीदी के आते ही लोग की जो भीड़ है वो बेकाबू होती हुई दिखाई दी। लेकिन यही जब अमित शाह की रैली जब होने वाली थी तो तस्वीरें आपने देखी होगी, भीड़ नहीं जुट पाई थी, जिसके कारण उनकी जो रैली थी उसको कैंसिल करना पड़ा था। काफी लोगों ने तंज भी कसा था अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पे।
तो ये वीडियोज और तस्वीरें जो है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की रैली से जो निकल करके वीडियोज और तस्वीरें आ रहे हैं, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के लोगों का मिजाज बता रही हैं कि लोगों की पसंद क्या है। और ऐसे भी आपको बता दें कि आज एबीपी के सी वोटर्स का ओपिनियन पोल जब सामने आया, जिसमें ममता बनर्जी एक बार फिर आपने देखा होगा कि अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी तिहाई के अंक में पहुंच तो जरूर रही है, लेकिन सत्ता पे इस बार फिर भी काबिज करने से कोसों दूर नजर आ रही है। इस बार फिर से बीजेपी वहां पर फेल दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी को सीएम के तौर पर लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सी वोटर से जब ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद क्या होगी, तो 52% लोग ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात शुभेंदु अधिकारी की करें, जिसको बीजेपी कुछ ज्यादा ही हाईलाइट करी है पश्चिम बंगाल में, अभी ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतार रही है, वहां से चुनाव लड़वा रही है, उनके बारे में लोगों ने मात्र 2% ही अपनी राय दी। 2% लोग ही बंगाल में उन्हें पसंद कर रहे हैं। और इन्हीं सबका असर आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की रैलियों में भी देख रहे हैं। ये जो नजारे निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तरफ जहां टीएमसी और ममता बनर्जी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए भारी तादाद में लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है पश्चिम बंगाल में, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी की रैली का हाल फिलहाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ से कुर्सियां खाली रह जा रही है, कभी जानवरों की लाइन लग जा रही है, कभी कुत्ते आ जा रहे हैं, कभी गाय आ जा रही है, भैंस घूम रही है। बीजेपी के इतने जी जान लगाने के बाद भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब लोगों को प्रशांत किशोर की वो बातें याद आ रही है जिसमें उन्होंने बीजेपी को डबल डिजिट के आंकड़े भी पार ना करने की चुनौती दी थी। खैर, इन सबके बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी के गढ़ में पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को जीतने के लिए हर राजनीतिक दल में उत्सुकता जो है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है, खास करके बीजेपी में। और इस बार पश्चिम बंगाल में जो मुख्य टक्कर है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला वो तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी बीच से आ रही ये रैलियों की जो तस्वीर है वो लोगों की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ा रही है कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलेगा। আপনারা মনে না রেখে আপনারা আতুর এবং স্বৈরাচারী এই যে সরকার, এই অভিনয়কারী, সেটা মানুষ কিন্তু পরিষ্কার বুঝে গেছেন। তাই দিদিমণি, এই সব অভিনয় কিন্তু আর ধোপে ঠেকবে না। মানুষ মনস্থির করে নিয়েছে পশ্চিম বাংলাতে পরিবর্তন আসছে। সেই সরকার আমরা ফিরে আসবো। আমরা এখানে ব্যক্তিগত কোনো কাজের জন্য কাউকে আমরা সেখানে প্রেফারেন্স দেব না। আপনি তাদের আসার জন্য প্রায় 400 খানার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একে চাই জানেন। উনি বারবার বলেছেন যে না, আমরা 85% ভাড়া রেল টাকা দিয়ে 25,000 আপনি 50% দিন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ওই 50%। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।